तो राम राम भज्जा हरों। बात है 1303 ईस्वी की, जब चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती अपनी आत्मरक्षा के लाने 16,000 महिलाओं के साथ अपने आप को आग में झोंक देती हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। और जो बन जात है इतिहास को सबसे बड़ो बलिदान, एक ऐसी महारानी जी को 64 विद्याओं में महारत हासिल थी और जो आज के एआई को भी पीछे छोड़ देवे। आज बात करें वो वीर महारानी रानी पद्मावती के बारे में, जी के पास शेर को जज्बा हतो, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति मानते हैं कि वे काल्पनिक हती, लेकिन अधिकांश व्यक्ति इनको जो भी मानव है कि वे हकीकत में हती। आओ तो फिर आज की वीडियो में जानने की कोशिश करें कि आखिर सच्चाई क्या हैगी। मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के हिसाब से रानी पद्मावती को जन्म सिंघल द्वीप में भाव थे, जिको आज के श्रीलंका के नाम से जानो जात है गो। उनके पिता को नाम गंधर्व सेन और उनकी माता को नाम चंपावती हतो, और उनकी पुत्री रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देख के चांद भी शर्मा जाए, और उनकी आंखन में एक ऐसी चमक थी कि जो भी देखे वो मंत्रमुग्ध हो जाए, और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। और दूसरी तरफ थे चित्तौड़ के महाराजा राजा रतन सिंह। जब एक बार चित्तौड़ के राजा रतन सिंह शिकार करवे के लाने सिंघल द्वीप पहुंचे, तब उनकी मुलाकात होते रानी पद्मावती से भई, और रानी पद्मावती की बुद्धिमता और साहस ने राजा रतन सिंह को बहुत ही प्रभावित करो, और रानी की सुंदरता देख राजा रतन सिंह उन्हें पसंद करने लगे थे, और कछु दिनों बाद उनकी वैदिक रीति रिवाज से शादी हो गई, और वे रानी पद्मावती से शादी करवे के बाद चित्तौड़गढ़ वापस लौट आए और खुशी से अपना जीवन जीने लगे। लेकिन ये खुशी पर नजर लग गई राजा रतन सिंह के दुश्मनन की। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, तो और औरतन को भूखो उसे जाके रानी पद्मावती को बखान कर दो, और कही कि अगर पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो है चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती। और फिर अलाउद्दीन ने कोई की भी नहीं सुनी और चित्तौड़ पे हमला कर दो। लाखन की सेना लेके चित्तौड़गढ़ के सामने खड़ो हो गए। उनको लगी कि चित्तौड़ के राजा इतनी सेना देख के डर जाए, लेकिन राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ो, और अलाउद्दीन ने बहुत दिनों तक चित्तौड़गढ़ के सामने डेरा डाल के रखो, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ की दीवारें पार नहीं कर सको। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी, क्योंकि सबसे बड़ी चाहत थी रानी पद्मावती जी को वो हर कीमत पे पावो चाहत हतो, लेकिन उन्हें पावो इतना आसान नहीं हतो, कि उन्हें 64 विद्याओं में महारत हासिल थी, जो आज के एआई को भी पीछे छोड़ देवे। उनमें से कुछ बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय कलाओं के बारे में हम आपको बतावो चाहते हैं। पहली, जल ध्वनि विज्ञान। हवा की गूंज और बादलन के गड़गड़ाहट से तूफान या खतरे को पता लगा लेती थी। दूसरी विद्या है मन को पढ़वे वाली, जी को एआई की भाषा में एआई माइंड ट्रैकिंग बोलो जात है। तीसरी और आखिरी विद्या, जी को सुन के आपको अपने कानन पे यकीन न हो जाए, अष्टावधान विद्या, मल्टीटास्किंग मेमोरी पावर। आज को एआई एक साथ बहुत सारे टास्क कंप्लीट करत, लेकिन रानी पद्मावती अष्टावधान में निपुण थी, यानी एक साथ 8 काम कर सकत थी, वो भी फुल फोकस के साथ, वो भी बिना एक भी गलती के। यह विद्या आज के सुपर कंप्यूटर की तरह है। अब अपनी कहानी पे फिर से वापस आ जाते हैं। जब अलाउद्दीन की इतनी सेना देखने के बाद भी राजा रतन सिंह ने हार नहीं मानी, तब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की दीवारन से युद्ध करवो शुरू कर दो, और अब राजा रतन सिंह भी समझ चुके थे कि अब हमें युद्ध करने ही पड़े, और राजा रतन सिंह ने कही कि युद्ध के लाने सब राजाओं को सूचित कर दो, लेकिन कोई ने भी उनको साथ नहीं दो, और राजा रतन सिंह ने अब ठान ली थी कि अब हम अकेले युद्ध लड़ें, और वे पहुंच गए अलाउद्दीन से अकेले युद्ध करवे के लाने। और अब आमने सामने हते अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह, और उन दो जनन के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया।
और राजा रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी हारन लगो तो उन्हें धोखे से युद्ध में बेईमानी करी और युद्ध को जीत लाओ। और राजा रतन सिंह की 1303 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और जब बात रानी पद्मावती को पता चली तो उनने चित्तौड़ और अपनी आत्मरक्षा के लाने इतिहास को सबसे बड़ा फैसला ला और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 भी नहीं, बल्कि 16,000 महिलाओं के साथ अग्नि कुंड में कूद के जोहर कर लो। तो और आज भी आपको चित्तौड़गढ़ के किला में वो जोहर कुंड देखने के लाने मिल जाए जिसे रानी पद्मावती के साथ साथ 16,000 महिलाओं ने जोहर करो। तो और रानी पद्मावती को पावे को सपना अलाउद्दीन को सिर्फ सपना रह जाते हैं गो और अमर हो जाती हैं रानी पद्मावती। और आपकी जानकारी के लाने बता देवे कि चित्तौड़गढ़ को किला भारत को सबसे बड़ा किला है जो 13 किलोमीटर में फैलो है और एक पूरे किला में कुल मिला के छोटे बड़े 84 पानी के कुंड हैंगे और छोटे बड़े पूरे मंदिर मिला के लगभग 113 मंदिर तय हैंगे। लेकिन आखिर रानी पद्मावती के जोहर से अपन लोगन को का सीख मिलत हैगी कि जान भले चली जाए लेकिन आत्मसम्मान और इज्जत पे कभी भी समझौता नहीं हो चज्जित। बाघ सिर्फ इतिहास की नहीं हो चज्जित बल्कि हर व्यक्ति के दिल में जले चज्जित जिको अपनी मिट्टी और अपनी मर्यादा से प्यार है गो। लेकिन कछु व्यक्तियों को मानवो जो है गो कि जा सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। ये कहानी को काल्पनिक से मानो जाते है वो काहे कि रानी पद्मावती को कोनो ठोस सबूत नहीं मिला था अपन को इतिहास में। लेकिन ये तो सबूत मिला थे कि चित्तौड़गढ़ में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करो तो और हजारों रानियन ने जोहर कुंड में कूद के जोहर करो तो अभी को का मतलब भाव के रानी पद्मावती सिर्फ काल्पनिक थी? बिल्कुल नहीं। काहे कि चित्तौड़गढ़ में जित रानी पद्मावती रथ थी वो कक्ष आज भी मौजूद है, बासुरंग आज भी मौजूद है जिते से रानी पद्मावती स्नान करवे के लाने जात थी और भी बहुत कछु। और ऐसो भी हो सकत कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को नाम इतिहास से मिटावे की कोशिश करी होए। यही वजह से अपन को रानी पद्मावती को नाम सही तरीका से इतिहास में नहीं मिलत। और ऐसा नहीं है कि रानी पद्मावती को नाम किताऊ भी ना मिलत होवे। बहुत सारी लोक कथा और ग्रंथ ऐसे भी हैं जिसे रानी पद्मावती को नाम मिलत है गो, लेकिन राजा रतन सिंह से जुड़त भाव नहीं मिलत है गो। और जो कहानियां हैं वे अधिकांश काल्पनिक है। जो आज हमने आपको बताई उनमें भी कछु बातें काल्पनिक हो सकती हैं। जहाँ सबसे प्रसिद्ध कहानी है जो हमने आपको बताई हैगी और इनमें बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक भी हो सकती हैं काहे कि अभी तक पूर्ण तरीका से पुष्टि नहीं हो पाई हैगी। तो जो कि वो असंभव है कि का सत्य है और का असत्य। आपकी राय का है वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हो इतिहास को बुंदेलखंडी भाषा में सुनवो और देखो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लाने और हमें सपोर्ट करो। बाकी वीडियो देखने के लाने धन्यवाद और रानी पद्मावती के लाने जय भवानी।